अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो है इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इंटीग्रेशन क्या है और इसके बेसिक फार्मूलास क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन इज़ अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। इंटीग्रेशन हमारे साथ एक एडिंग प्रोसेस है, मींस हमारे साथ बहुत से फ्रेगमेंट्स है या बहुत कुछ है और हम उसे इंटीग्रेशन की मदद से ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्लाइसेस लेके, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इसकी मदद से जो हम ऐड करते हैं उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसे हम एंटी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, इनवर्स प्रोसेस, और इसे हम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इंटीग्रेशन मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। तो इंटीग्रेशन जो है वो एक फंक्शन में जब चेंज आता है किसी वेरिएबल की वजह से, तो ये वो हमारे लिए मेजर करता है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन मीन सिंबल हमारे पास क्या है, इसका सिंबल स्टाइलिश एस की तरह है। मैंने स्टाइलिश एस इस तरह इसलिए लिखा है ताकि आप जल्दी समझे और भूलें ना फिर। और हमारे साथ ये इस तरह रिप्रेजेंट होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इंटीग्रेंड है और ये डी एक्स जो है ये एक इंटीग्रेटिंग एजेंट है और एक्स वो वेरिएबल है जिसकी वजह से इस फंक्शन में चेंज आती है। इंटीग्रेशन इज़ यूज टू फाइंड एरिया, वॉल्यूम एंड डिस्प्लेसमेंट एट्सेट्रा। तो इंटीग्रेशन हमारे साथ एरिया, वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट और बहुत कुछ मालूम करने के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज पे। तो हमारे पास बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज ये है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन जो है मेरे पास वो है इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स, जो कि पावर रूल भी हम इसे कहते हैं और पावर इंटीग्रेशन भी है ये। अच्छा, तो पावर रूल हमारे साथ कैसे होगा। पावर रूल हमारे पास यहाँ पर फंक्शन के ऊपर कुछ पावर होगा और इसे हम इंटीग्रेशन के ज़रिए कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे। एक्स पावर एन प्लस वन, हमारे साथ जो पावर है उसके साथ मैं वन को प्लस कर दूंगी और डिवाइड भी उस एन प्लस वन से मैं करूँगी। प्लस सी जो है मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, मैं इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहती हूँ। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है इसी। अच्छा, एग्जांपल मैंने लिया है पावर रूल को मैं आप के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है मेरे पास। तो पावर रूल मैंने आपको कहा कि फंक्शन के ऊपर कुछ पावर होगा। तो पावर रूल मेरे पास फिर क्या होगा, टू है मेरा पावर और प्लस वन में इसके साथ लिख लूँगी क्योंकि पावर रूल मुझे ये बताता है कि आपको पावर के साथ वन को प्लस करना है और उसी से हमें डिवाइड करना है, टू प्लस वन से प्लस सी। तो ये मेरा एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री प्लस सी हो गया, तो 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह, दोनों ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, अब मुझे बता रहा है कि आपके साथ इस फंक्शन के साथ आपको मैं कांस्टेंट दूंगी, तो फिर आप क्या करेंगे, तो उस कांस्टेंट को हम बाहर ले जाएंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स अपनी जगह पर हम रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है 9.x⁴ डी एक्स। अब ये 9 जो है ये मेरे पास कांस्टेंट है, तो इसे मैं बाहर निकाल दूँगी। x⁴ है मेरे पास और dx है, तो ये 9 तो अपनी जगह पर हो गया। अब ये यहाँ पर मेरे साथ पावर रूल यूज़ हो रहा है, पावर रूल। अच्छा, तो यहाँ पर पावर रूल यूज़ हो रहा है, तो मेरे इस 9 के साथ कोई काम नहीं है, सिर्फ आप इसके साथ काम रखेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर रूल और इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो x⁴ प्लस वन हो गया डिवाइड बाई 4 प्लस वन और प्लस सी अपनी जगह पर, 9x⁵ बाई 5 प्लस सी, 9x⁵ बाई 5। तो ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, अब हम सम रूल की बात करेंगे। तो सम रूल भी कुछ इस तरह है लेकिन इसका तरीका कुछ अलग है। यहाँ पर मेरे पास ए प्लस जी है, दो फंक्शंस हमें दिए गए हैं और डी एक्स हमारा जो है वो इंटीग्रेंट एजेंट है, इंटीग्रेशन एजेंट है, और ये मेरा जो है इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर मैं ए डी एक्स लिखूँगी, ये
dx जो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा पहले और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट है तो दोनों के साथ है, तो पहले इसके साथ और फिर इसके साथ। तो यहाँ पर आ गया एफ डी एक्स प्लस जी डी एक्स, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन है, फिर मैंने दोनों पर अलग अलग लिखा, इस पर अलग और इस पर अलग, तो दोनों को अलग भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन अलग का ये है कि ये फिर इजी हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है साइन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर सम रूल हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैंने कहा कि आपको कि आप दोनों पर अलग अलग ले, तो मैंने दोनों पर अलग अलग लिया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन मेरे पास माइनस कॉस एक्स है और ये फार्मूलाज है, ये आपको याद रखने हैं, लेकिन बेस वालों के लिए नहीं है, ये मैथमेटिशियंस के लिए। बेस वालों के लिए तो है ये 4 रूल्स है, तो अगर आपको आए भी तो आप इसे याद कर ले कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो माइनस काज एक्स आता है। और यहाँ पर 1 डी एक्स का मैं करती हूँ आपको, यहाँ पर 1 डी एक्स का मतलब है डी एक्स ना, तो यहाँ पर x पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो यहाँ पर x पावर 1 बाई 1 तो वापस x आता है, तो इसलिए मैंने x लिख लिया और ये प्लस c अपनी जगह पर। और हमारे पास जो फोर्थ वन फार्मूला या रूल है वो डिफरेंशिएशन रूल है या डिफरेंस रूल है, तो डिफरेंस रूल है। तो डिफरेंस रूल मेरे पास कुछ इस तरह है कि वो भी समेशन की तरह है, लेकिन यहाँ इसके साथ माइनस लिखेंगे हम। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एफ माइनस जी ऑफ डी एक्स पे दोनों पे है, तो यहाँ पर मैंने एफ के साथ डी एक्स को अलग ले लिया और जी के साथ डी एक्स को अलग, ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन साइन अब दोनों पे अलग अलग लिखूँगी, एफ डी एक्स माइनस जी डी एक्स दोनों पे मैंने अलग लिख लिया। अब जो है आप ये मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है, लेकिन आप इसे इस तरह भी ले सकते हैं, 4x क्यूब माइनस 8x और माइनस 8, सिर्फ ये माइनस 8 लिख लेंगे, तो ये मेरे पास ये जो है एफ माइनस जी हो गया। लेकिन मैंने ये वाला लिया है ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो 4x क्यूब माइनस 8x माइनस 7 और dx होल पे है ना, और इंटीग्रेशन भी सब पर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप इन तीनों पे अब अलग अलग लेंगे ताकि इजी हो जाए। तो 4x क्यूब पे मैं अलग dx लिखूँगी और 8x dx में इसके साथ अलग लिखूँगी माइनस, और 7 dx इसके साथ, और इंटीग्रेशन भी। अच्छा, तो अब 4 कांस्टेंट है उसे बाहर ले जाएंगे, एक्स क्यूब यहाँ पर पावर रूल पर यूज़ हो रहा है, तो मैंने 3 + 1 बाई 3 + 1 पे किया माइनस 8 मेरे पास कांस्टेंट है वो उसे मैंने बाहर निकाल दिया। अब x पर जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है तो 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो ये पावर रूल पर हो गया -7, और dx का मैंने आपको x यहाँ पर निकाल दिया, ये मैंने x लिख लिया प्लस c, तो 4 कैंसिल, तो x पावर 4 आ गया -8 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, 4 एक्स स्क्वायर आ गया -7 एक्स अपनी जगह पर प्लस सी अपनी जगह पर। तो ये जो है ये बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है या केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, और वो जब लाजमी बात है सबको तो मेडिकल सीट नहीं मिलती ना, तो इस वजह से वो फिर बैचलर्स में चले जाते हैं। जब बैचलर्स में चले जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए मैथमेटिक्स के यही बेसिक रूल इंटीग्रेशन के यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े बेसिक किए हैं, मैं डीप पर नहीं गई हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि डीप पर ना जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिर डीप स्टडी है और बायो के स्टूडेंट तो वो स्टडी नहीं करते, तो इसलिए ये। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, थैंक यू सो मच।